बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नरसिंहानंद जैसे ढोंगी पाखंडी लोगों ने फिर एक बार अपनी ज़ुबान से नफरत का जहर उगला है और हमारे प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी की है, जो हम सबके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। विवादों में नरसिंहानंद। यूपी के टासना मंदिर के महंत नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद अपने विवादित बयान को लेकर नरसिंहानंद एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित बयान के बाद से माहौल गर्मा गया है। लगातार नरसिंहानंद पर एक के बाद एक एफआईआर दर्ज हो रही है। इसी बीच यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने जारी किए आदेश। उत्तर प्रदेश में त्योहार को देखते हुए सीएम योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। किसी भी जाति, मत, संप्रदाय या मजहब से जुड़े हुए देवी देवता पर टिप्पणी अस्वीकार्य होगी। योगीनाथ अधिकारियों संग मीटिंग में सीएम ने यह भी कहा कि विरोध के नाम पर अराजकता को बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी सीएम योगी ने कहा कि मत, मजहब, संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना होगा। पुलिस को भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फुट पेट्रोलिंग और PRV 112 पेट्रोलिंग तेज करने का निर्देश दिए हैं। लोगों ने किए प्रदर्शन। नरसिंहानंद देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर है। नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिए बयान के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। सहारनपुर में प्रदर्शन के दौरान कुछ युवक और किशोरों ने चौकी पर पथराव कर दिए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने पर मजबूर होना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नरसिंहानंद के इस विवादित बयान को लेकर AMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की भी बयान सामने आया है, जो कि ये सुनिए। पुलिस हैदराबाद जनाब CV आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए, जिसमें हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यति नरसिंहानंद है जो दासना गाज़ियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए, और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि
सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि जितने सोशल